चलिए हम लोग आज अपना IBPS PU जनरल अवेयरनेस का मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 1000 MCQ सीरीज है उसका डे 6 स्टार्ट करते हैं। और डे 6 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अभी रिसेंटली पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिलीज हुआ है। उसमें जो टॉप परफॉर्मर था वो कौन सा स्टेट था? टॉप परफॉर्मर आपका त्रिपुरा था, ठीक है। और त्रिपुरा में भी जो स्पेसिफिक विलेज कमेटी थी उसका क्या नाम है? जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी, ठीक है। जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी। अच्छा, इसमें एक स्टेट था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसका नाम क्या है? वो इम्पोर्टेंट है। तो वो है वेस्ट बंगाल। इस जो इंडेक्स था इसमें वेस्ट बंगाल पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो CBS है, डिजास्टर वार्निंग के लिए लॉन्च किया गया है, उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? CBS को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ठीक है। तो उसको डेवलप किया है सी डॉट ने। सी डॉट मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, सी डॉट ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। जो CBS है, सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम, वो सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करेगा अलर्ट के लिए? ठीक है, जो इमरजेंसी वार्निंग्स आती हैं तो उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज करेगा? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है? सचेत। सचेत प्लेटफॉर्म को यूज करेगा सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम इमरजेंसी वार्निंग्स के लिए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा। ये यूनियन मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंडर में आता है। तो उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? ज्योति रादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के यूनियन मिनिस्टर हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी रिसेंटली इंडिया में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA के 80th प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विजिट किया है। तो उनका नाम क्या है? 80th प्रेसिडेंट जो है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? एनालेना बैरबॉक, ठीक है। इन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया विजिट किया है। और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो आप लोग को पता होगा, वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये सब भी स्टैटिक में IBPS के एग्जाम हो या कोई भी हो उसमें बैंकिंग एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली उसी से रिलेटेड है। जो 80th प्रेसिडेंट विजिट किया था उन्होंने अभी गवर्नेंस और रेगुलेशन ऑफ AI इस पे एक डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में कौन से रिप्रेजेंटेटिव किस मिनिस्ट्री के उन्होंने पार्टिसिपेट किया है? तो रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी मिटी थी, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इसके यूनियन मिनिस्टर हमारे अश्वनी अश्वनी वैभव वैष्णव, सॉरी, अश्वनी वैष्णव, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं। जो मिटी के यूनियन मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? EPFO से रिलेटेड है। अभी EPFO का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई प्राप्ति, ठीक है, ई प्राप्ति। ई प्राप्ति का मेजर जो एम है वो क्या चीज़ है? ई प्राप्ति क्या है? तो वो है ट्रैकिंग और लिंकिंग। जो ओल्ड PPF अकाउंट है उसको UAN के साथ वो ट्रैक करेगा और लिंक करेगा। UAN मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इसका बेसिकली ई प्राप्ति का एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका कभी कभी पूछ देता है कि इसमें ए का मतलब क्या है या फिर पी का। तो इसका जो फुल फॉर्म है प्राप्ति का, ई प्राप्ति का, वो है आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल। आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स, ठीक है। ये इसके जो ई प्राप्ति का फुल फॉर्म है। और चेयरमैन कौन है अभी? तो चेयरमैन जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो वो कौन है? वो डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये इसके EPFO के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हो सकती है, चलिए हमने बता दिया जैसा कि UAN, हाँ, UAN का फुल फॉर्म यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इंडिया का पहला स्टेट लेड, मतलब स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है। वो लॉन्च किया गया आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है?
डी के शिव कुमार, डी के शिव कुमार। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है थावर चंद गहलोत, कर्नाटका के गवर्नर हैं। तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस समय प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, अगर किसी स्टेट का पूछ सकता है तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अभी जैसा कि बताया कि इंडिया का पहला स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी वो कहाँ, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो उसको इस्टेब्लिश कौन किया है? तो उसको इस्टेब्लिश किया है किट्स, मतलब कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, इन कोलैबोरेशन विथ, किसके साथ कोलैबोरेशन में? तो इसको किया है SIA इंडिया। SIA इंडिया का मतलब क्या होता है? सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SIA इंडिया के कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इंडिया ने रिसेंटली अपना आरोग्य मैत्री हेल्थ केयर सिस्टम को डिप्लॉय किया है किस कंट्री में, जिसको हम भीष्म क्यूब भी बोलते हैं। आरोग्य मैत्री हेल्थ केयर सिस्टम, इसको हम लोग डिप्लॉय किए हैं कहाँ पे? जमैका में। ठीक है, जमैका जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? जमैका का किंगस्टन इसका कैपिटल है, और करेंसी क्या यूज होती है? JMD, जमैकन डॉलर। ठीक है, जमैकन डॉलर यूज होती है। अच्छा, ये है क्या चीज़? एक पोर्टेबल मॉड्यूलर हॉस्पिटल है ये, जिसको हम सिर्फ 12 मिनट में डिप्लॉय कर सकते हैं। एक भीष्म क्यूब क्या है? पोर्टेबल मॉड्यूलर हॉस्पिटल है। अच्छा, भीष्म का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद रखिएगा इसको, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी रिसेंटली अभी जल जीवन मिशन जो 2.0 है उसके साथ जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उन्होंने MOU साइन किया है। तो वो MOU कौन सी स्टेट के साथ साइन हुआ है? जो जल जीवन मिशन 2.0 है उसके अंतर्गत एक MOU साइन हुआ है, वो किस स्टेट के साथ हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। तो किस स्टेट के साथ हुआ है? वो उत्तराखंड, कर्नाटका और त्रिपुरा, 3 स्टेट है इसमें। ठीक है, उत्तराखंड, कर्नाटका और त्रिपुरा। तो अभी कर्नाटका का मैंने आपको बता ही दिया था, अब एक बार उत्तराखंड का देख लीजिए। उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी इसके CM है। ठीक है, और गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके गवर्नर है। ठीक है। अच्छा, त्रिपुरा का भी अब देख लीजिए। त्रिपुरा के CM है आपके मानिक मानिक साहा, और गवर्नर कौन है त्रिपुरा के? गवर्नर आपके इंद्र सेना रेड्डी नालू। ठीक है, गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी से रिलेटेड। अभी जल जीवन मिशन 2.0 के अंडर में जो 100% हमने टारगेट रखा है रूरल हाउस होल्ड टैप वाटर के लिए, कि कब तक हम अचीव कर लेंगे। तो वो कब तक हम अचीव कर लेंगे? वो हम अचीव कर लेंगे 2028 तक। इन्होंने एक टारगेट रखा है कि जो जल जीवन मिशन 2.0 के अंडर में है वो हम 100% फंक्शनल रूरल हाउस होल्ड टैप वाटर को अचीव करेंगे। ठीक है, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के यूनियन मिनिस्टर है CR पाटिल, CR पाटिल है। ठीक है, ये टारगेट दिसंबर 2028 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था सिनबैक्स 2, सिनबैक्स 2। तो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कई बार ये भी पूछ सकता है कौन सी कंट्री है जिसमें होता है ये। तो ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में होता है सिनबैक्स 2। तो उसको कौन से फ्रेमवर्क के अंडर में कंडक्ट किया गया था? फ्रेमवर्क उसमें क्या था? चैप्टर 7 ऑफ द UN मैंडेट, यूनाइटेड नेशंस का जो चैप्टर 7 है उसके मैंडेट के अंडर इसको फ्रेमवर्क के एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। अच्छा, कंबोडिया से रिलेटेड और याद रखिए, कंबोडिया का जो कैपिटल है वो है नॉम ने, P भी है यहाँ पे, नॉम ने। ठीक है,
करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है कंबोडियन रियल, RIEL, रियल। ठीक है, ये कंबोडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, स्टैटिक के पार्ट हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अभी रिसेंटली फेमा रूल्स में अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, फेमा रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम FDI है वो कितने परमिटेड, उसकी परमिशन दी गई है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में, ऑटोमेटिक रूट से कितना मैक्सिमम FDI आ सकता है, जो अमेंडमेंट किया गया है फेमा में, तो कितना आ सकता है उसको 100% कर दिया गया है। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा में अमेंडमेंट किया गया है कि डायरेक्ट रूट से इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसमें 100% FDI आ सकती है। अब फेमा से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, जो 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट से परमिशन दी गई है, बट LIC के केस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, LIC के केस में इसको 20% पर कैप कर किया गया है, मतलब LIC में 20% से ज़्यादा नहीं आ सकती हैं FDI, इसको कैप कर दिया गया अंडर 20%। ठीक है, LIC के चेयरमैन कौन है इस समय? LIC आ गया है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। LIC के चेयरमैन है इस समय श्री R दोराई स्वामी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तो आप सभी लोगों को पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र में LIC का हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है। ADB अभी रिसेंटली एक $70 बिलियन का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है, उसको 2035 तक अचीव करना है। तो उस इनिशिएटिव का प्राइमरी फोकस क्या था? तो उस इनिशिएटिव का प्राइमरी फोकस है कि उसको एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी जो एशिया पैसिफिक में है उसमें रिस्टोर करने के लिए उसको फोकस है ADB का। अच्छा, इसमें दो की प्रोग्राम है, इसको डिवाइड किया गया है, 70 जो बिलियन US डॉलर है उसको 50 और 20 में, ठीक है, दो प्रोग्राम में डिवाइड किया गया है। अच्छा, 50 USD जो होगा, 50 बिलियन USD होगा, वो उसको पैन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव के लिए यूज़ किया जाएगा, पैन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव के लिए। और जो 20 बिलियन US डॉलर होगा उसको यूज़ किया जाएगा एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे को डेवलप करने के लिए, एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे को, ठीक है, डेवलप करने के लिए इसको पैन इंडिया यूज किया जाएगा। तो ADB ये याद रखिएगा आप लोग। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ADB का अभी रिसेंटली सेंटर फॉर AI इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो सेंटर फॉर AI इनोवेशन और डेवलपमेंट होगा वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो उसको सिउल में इस्टेब्लिश किया गया। सिउल कहाँ पड़ता है? साउथ कोरिया में, ठीक है। और ADB के जो चेयरपर्सन है, ADB के चेयरपर्सन इस समय है मसातो कांडा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ये सब क्वेश्चन जो भी आते रहेंगे, ADB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक होंगे, यूनाइटेड नेशंस होगा, इन सबों का हेडक्वार्टर और साथ साथ चेयरमैन, इसको जरूर याद रखेंगे। स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और पूछ लिया जाता है कई बार। RBI से रिलेटेड एक न्यूज है अभी, डिप्टी गवर्नर जो RBI के अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली 3 साल के लिए, उनका क्या नाम है? तो वो कौन है? रोहित जैन, सी ऑप्शन है रोहित जैन। रोहित जैन किसको सक्सीड करेंगे? तो वो करेंगे T रविशंकर को, ठीक है, ये जनरल जो डिप्टी गवर्नर होंगे RBI के। अच्छा, RBI के जो इस समय RBI के जो हेड हैं, गवर्नर है, वो कौन है? वो है हमारे संजय मल्होत्रा। अच्छा, संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के हैं? तो 26 नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा RBI के। RBI हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही है, मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए, अभी रिसेंटली नीति आयोग में अभी कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें फर्स्ट इंडिविजुअल कौन बना है जो अरुणाचल प्रदेश से है, उनकी अपॉइंटमेंट नीति आयोग में हुई है। तो कौन है? डॉक्टर जोराम अनिया, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट नीति आयोग में हुई है। ये अरुणाचल प्रदेश के फर्स्ट इंडिविजुअल हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और नीति आयोग के चेयरमैन तो आप सब लोगों को पता ही होगा, नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं हमारे PM नरेंद्र मोदी। और इसके CEO अभी रिसेंटली कौन है? CEO हैं जो BVR सुब्रमण्यम, इसके नीति आयोग के चेयरमैन हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बुक है जिसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इस बुक को कौन लिखा है, इसके ऑथर कौन है, इस बुक को जिन्होंने लिखा उनका क्या नाम है? आर बाला सुब्रमण्यम। आर बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने बुक लिखा है। ये ऑथर एंड बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने ऐड कर लिया था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की स्टार्टअप है जिसका नाम है गैलेक्स आई। गैलेक्स आई एक वर्ल्ड का पहला ऑप्टो एस सैटेलाइट लॉन्च किया। ऑप्टो एस सैटेलाइट एक्चुअली है क्या पे, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ऑप्टो एस। तो इसको जो लॉन्च किया इसका क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है? दृष्टि। ठीक है, सैटेलाइट का नाम होगा दृष्टि। अच्छा, जो ये ऑप्टो एस सैटेलाइट होता है, ये होता क्या है वैसे तो? ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है इसका फुल फॉर्म, वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ऑप्टो एस बस याद रखिए कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल उसको डेवलप किया गया है, तो उसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे डेवलप किया है, मतलब बनाया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को? तो उसको ऑब्वियसली डीआरडीओ ने बना। डीआरडीओ में भी कहाँ पे बना है ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है? रेंज इसकी है, लॉन्ग रेंज है तो 1500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। डीआरडीओ के चेयरमैन, चलिए देख लेते हैं एक बार, जब डीआरडीओ आई गया है तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जी क्या है? डीआरडीओ के चेयरमैन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना क्या है? एक फिश का नाम है ट्यूना। वर्ल्ड ट्यूना डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूना डे, हाँ, 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व करता है एनुअली 2 मई को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा, न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस सीरीज के बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। आई होप जो आप लोग को सीरीज चल रही है उसमें आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग उसको देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के साथ ऐसे स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं, तो आप लोग उसको जरूर 15-20 मिनट का सेशन होता है, उसको डेली देखिएगा उसको आप लोग, और उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग टारगेट कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस में एटलीस्ट 50+ इस बार IBPS PO में 50+ का। ठीक है, तो उसी टारगेट को आगे ध्यान में रखते हुए अब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी हम RBI सेबी ये सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको ऐड करेंगे। तो आप लोग ये सीरीज कंटिन्यूसली देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक चले जाए। चलिए, आप लोग तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आई होप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।